हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोइम स्टार्ट करेंगे। सो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये एक पोइम है जो कि एक मजाकिया वे में बता रखा है कि अगर आप किसी जंगल में चले जाओ या आपका किसी जानवर से एनकाउंटर हो जाए जो कि वाइल्ड एनिमल है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो एनिमल कौन सा है। तो पोइट ने कोशिश की है कि इस चीज़ को समझाने के लिए वो थोड़ा सा मजाकिया तौर पे वो समझा सके, तो थोड़ी सी ह्यूमरस पोइम है, इसीलिए लिखा हुआ है दिस ह्यूमरस पोइम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और for to tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. तो आपको यहाँ पे एक मजाकिया वे में उन्होंने बताया है कि कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हैं, और थोड़ा सा बीच में डेंजरस तरीके भी बता रखे हैं जिनको सुन के आपको हंसी आएगी कि ऐसे थोड़ी कोई एनिमल को पहचानेगा, बट उन्होंने ऐसे बता रखा है। तो पोइम स्टार्ट करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस to jungles in the east, and if there should you to advance a large and tawny beast. आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको कभी भी बाय चांस आप जाएं, कहाँ पे, ईस्ट के जंगलों में आप कभी भी बाय चांस जाएं, तो अगर आपके पास इफ देयर शुड टू एडवांस एडवांस मतलब आपके पास अगर एक बड़ा सा कोई बीस्ट आ जाए, बड़ा सा कोई जानवर आ जाए, तो इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अगर वो तुम्हारे ऊपर आके ऐसे गुर्राना शुरू कर दे जैसे तुम्हें इतना डर लगे कि अब तुम मर जाओगे, तो इस तरीके से अगर वो तुम पे गुर्राना शुरू कर दे एज इफ यू आर डाइंग, you'll know it is the Asian lion. तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि वो कौन सा जानवर है। It is an Asian lion. ठीक है। सो वो कहना चाहते हैं कि अगर आप कभी बाय चांस ईस्ट के जंगलों में जाएं और आपके पास एक कोई बहुत बड़ा सा बीस्ट आ जाए, कोई बहुत बड़ा सा जानवर आपकी तरफ एडवांस करे, देन वो आपके ऊपर आके रोर करे, मतलब गुर्राए जोर जोर से, और आपको इतना डर लगे जैसे कि आप मर ही जाएंगे, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये एशियन लायन है। नेक्स्ट, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you, अगर कभी कभार ऐसे ही घूमते हुए आपको एक वाइल्ड बीस्ट जो कि ठीक लग रहा है देखने में, वो अगर आपको ग्रीट करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उस बीस्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे दे रखी है कि उस बीस्ट का बेस कलर येलो है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो अगर ऐसा दिखने वाला आपको कभी बीस्ट आपको मिले, ग्रीट करे। अब देखिए, ग्रीट वर्ड यूज किया है ताकि मजाकिया तौर में, अब कभी आपको कोई जानवर ग्रीट तो नहीं करेगा कि हेलो हाय आई एम देयर, ऐसे तो नहीं करेगा, तो वो ग्रीट करे मतलब ये मजाकिया वे में बोल रहे हैं वो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो सामने आ जाए, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल, और अगर वो तुम्हें ऐसे ग्रीट करे और फिर वो तुम्हें खा भी जाए, तो ये भी एक मजाकिया वे में, अब खा जाएगा तो उसके बाद आप क्या ही करोगे, ठीक है, बट अगर वो तुम्हें खा भी जाए, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि वो खा भी सकता है ह्यूमंस को। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ये एक सिंपल सा रूल है जिससे आप ये चीज जान पाओगे कि ये जो वाइल्ड बीस्ट तुम्हें आया था ग्रीट करने, ये कौन था, बंगाल टाइगर था। डिसर्न मतलब पहचानना, टू मेक आउट, तो ये वाइल्ड बीस्ट आपके लिए बंगाल टाइगर था। ठीक है, दोबारा से बता रही हूं, अगर आपको कभी घूमते हुए ऐसे ही रोम अराउंड करते हुए कोई नोबल वाइल्ड बीस्ट अगर आपको ग्रीट कर रहा है, नोबल भी एक मजाकिया तौर में बोला है कि बड़ा अच्छा सा वाइल्ड बीस्ट आपको आके नमस्ते हाय हेलो कह रहा है, और वो कैसे दिखने वाला है, ब्लैक स्ट्राइप्स है उसकी और येलो कलर का बेस है, तो अगर वो तुम्हें खा जाए, इफ ही ईट्स यू, तो यही सिंपल रूल है जिससे तुम जान सकते हो कि ये तो बंगाल टाइगर था। नेक्स्ट, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर तुम ऐसे ही टहलते हुए कहीं जा रहे हो और तुम्हें एक बीस्ट दिख जाता है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हुज हाइड मीन्स उसकी जो स्किन है, अगर उसकी स्किन पे
स्पॉट्स हैं जो कि पेपर्ड है, मतलब ऐसे कवर कर रखे हैं, पूरी स्किन स्पॉट से कवर हो रखी है। एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो तुम पे आके छलांग लगाए, लेफ्ट मीन्स छलांग लगाना, यू नो इट इज द लेपर्ड। और ऐसा बीस्ट जब तुम पे आके छलांग लगाएगा जिसके पूरी बॉडी पे स्पॉट्स ही स्पॉट्स है, तो तुम समझ जाना कि वो बीस्ट कौन है, लेपर्ड है। ट्विल नो गुड टू रोर विद पेन, कहते कुछ मतलब तुम जितना भी चिल्लाओ, जब वो तुम पे आके छलांग लगाएगा, तुम जितना भी चिल्लाओ कि तुम्हें बहुत पेन हो रही है, बट उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उस बीस्ट पे। He'll only leap and leap again, वो तुम पे और छलांग लगाएगा, वो तुम पे और उछलेगा, तुम पे और अटैक करेगा। तो जब ऐसा कोई बीस्ट तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम समझ लेना कि वो लेपर्ड है। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it's a bear. अब नेक्स्ट क्रिएचर की क्या बात हो रही है कि अगर तुम कभी अपने यार्ड में, मतलब अपने घर के आसपास जो वेरांडा है या जो आंगन बना हुआ है, तुम ऐसे ही वहां पे घूम रहे हो और तुम्हें वहां पे एक क्रिएचर मिल जाता है जो तुम्हें बहुत जोर से हक कर लेता है, तो तुम समझ जाना कि वो बियर है। अब देखो फिर से उसने मजाकिया वे में बोला है, बियर आपको आके हग थोड़ी करेगा, ये टेडी बियर नहीं है, ये वाइल्ड बियर है, ये आपको हग नहीं करेगा, वो सीधा अटैक कर लेता है ह्यूमंस को, ठीक है, अच्छे से जकड़ लेता है, और इतना जकड़ लेता है कि हमें सांस नहीं आती है, एंड वी डाई बिकॉज ऑफ दैट। तो वो उस हिसाब से उसने बोला है हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो मजाकिया वे में बोल रहा है कि इतनी जोर से तुम्हें हक कर लेगा तो तुम समझ लेना कि वो बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस, कहता अगर तुम्हें फिर भी डाउट हो कि क्या ये बियर ही है, इतनी जोर से हग मिलने के बावजूद भी तुम्हें डाउट हो कि ये बियर है, तो तुम बिल्कुल भी डाउट मत करना, क्योंकि जब तक तुम कुछ सोचोगे वो तुम्हें एक और केयरस दे देगा। केयरस का बेसिकली मतलब होता है जैसे हम किसी को प्यार से सहलाते हैं। अब यहाँ पे भी वो मजाकिया वे में बोल रहा है कि वो तुम्हें और प्यार से सहला देगा, मतलब तुम पे वो एक बार और अटैक कर देगा, फिर तुम्हें बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि वो बेयर है। नेक्स्ट, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, कहते अगर हमें ये जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं, अगर हमें इनमें फर्क बताना हो, तो एक नोवाइस जो है, नोवाइस का मतलब बेसिकली होता है नौसिखिया, जिसको अभी कुछ नहीं पता, अभी नए नया चीजें सीखी हैं, तो एक नोवाइस कंफ्यूज हो सकता है। नॉन प्लस का मतलब कंफ्यूज होना। तो अगर कोई तुम्हें बीस्ट्स के बीच में फर्क बताना हो तो एक नौसिखिया कंफ्यूज हो सकता है। The crocodile you always may tell from the hyena thus, hyena come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। तो अगर तुम crocodiles को देखो और हाइनास को देखो, हाइनास भी एक जानवर है, crocodile भी, तो अगर crocodile और हाइनास को देखो तो तुम शायद कंफ्यूज हो सकते हो। एक नौसिखिया कंफ्यूज हो सकता है, जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं बता पाएगा कि कौन सा crocodile और कौन सा हाइना। बट हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, हाइना जो क्रिएचर होते हैं ना, आप अगर उनको देखोगे तो उनका फेस ही ऐसा होता है कि जैसे वो हमेशा स्माइल कर रहे हो, उनकी ऐसे बड़ी से फेस होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसका और क्रोकोडाइल का तो कुछ मिलता जुलता नहीं है, ये उनके फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हाइनास जो हैं वो तो हमेशा मेरी स्माइल्स के साथ आते हैं, मतलब एक स्माइलिंग फेस के साथ होते हैं, बट अगर हाइनास रो दें तो उनका फेस कैसा हो जाता है, जैसे क्रोकोडाइल्स का फेस होता है, ठीक है। तो इनके फेसेस इतने सिमिलर हैं कि अगर स्माइल करे हाइना तो ठीक है, बट अगर हाइना जो है वो रोने लग जाए तो वो कैसे लगेगा, जैसे वो क्रोकोडाइल है। नेक्स्ट, अ ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। कैमेलियन समझते हो, जो हम कहते हैं ना गिरगिट बहुत रंग बदलता है, तो गिरगिट इज व्हाट, कैमेलियन। कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। जो कैमेलियन होता है, गिरगिट होता है, छोटा सा होता है, छिपकली जैसा दिखता है ना, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, कोई पंख भी नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री
इट्स द कैमिलियन यू सी। अगर पेड़ पे कुछ भी नहीं तुम्हें दिख रहा, मतलब वहां पे तुम्हें कैमिलियन दिख रहा है, क्योंकि कैमिलियन जब पेड़ पे होता है तो पेड़ के रंग जैसा ही अपना रंग कर लेता है। जैसे पेड़ के ब्रांचेस पे है तो ब्रांचेस के साथ घुल मिल जाएगा, ब्रांचेस जैसा रंग बना लेगा। अगर हरे पत्तों में है तो हरे पत्तों के साथ घुल मिल जाएगा, वैसा रंग बना लेगा। तो अगर तुम्हें पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब वो कैमिलियन है। तो ये कैमिलियन की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि ये मत सोचो कि पेड़ पे कुछ नहीं है, हो सकता है वहां पे कैमिलियन बैठा हो जिसने अपना कलर ही पेड़ जैसा बना लिया हो और तुम्हें पता ही नहीं लग रहा, बिकॉज वो कैमोफ्लाज हो चुका है। ठीक है, तो इट्स द कैमिलियन यू सी। सो ये आपकी छोटी सी पोइम थी, कार्लन वेल्स ने लिखी थी। तो इस पोइम में बेसिकली उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड क्रिएचर्स के बारे में बताया है, थोड़े से ह्यूमरस तरीके से बताया है, मजाकिया वे में बताया है कि कैसे आप किस एनिमल को पहचान सकते हैं, किस एनिमल की क्या ट्रेट्स हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये पोइम समझ में आई हो। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।